हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत चावला और थोड़ी बहुत स्किल्स है मेरी, बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉर लास्ट 2018 में मैंने बेसिकली स्टार्ट करा था एंड मैंने एक क्लाइंट से स्टार्ट किया था जो मेरे को ट्विटर से मिला था। फ्री मार्केटिंग, बेसिक ऐसे पोस्ट करता था मैं कस्टमर्स ढूंढने के लिए, बजट नहीं था। तो पहला कस्टमर मेरे को मिला जिसने मेरे से लोगो डिज़ाइन कराया, ई कॉमर्स डिज़ाइन कराया, मार्केटिंग कराई, पहला कस्टमर। सो वहाँ मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि सोशल मीडिया की हेल्प से मैं कुछ भी किसी को भी बेच सकता हूँ। अग्री करता है कोई? प्लीज। अच्छा, अग्री करते हैं आप? अच्छा ठीक है। मुझे लगा क्वेश्चन है आपको। तो बहुत बार जब ऐसा मैं बोलता हूँ कि आप सोशल मीडिया से कुछ भी और किसी को भी बेच सकते हो, तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, हवा बेच सकते हैं? बेच सकते हैं अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है, ठीक है। कुछ भी, लिटरली आप कुछ भी बेच सकते हो। मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया है जो कि बहुत वियर्ड टॉयज बनाते हैं, ठीक है। तो उसका एक टॉय था, इट लुक्स लाइक शिट, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमने बेचे हैं 15,000 पीसेस ऑल ओवर द ग्लोब एंड पीपल हैव बॉट इट। सो दैट्स क्रेजी सोशल मीडिया इज। भाई आपका नाम? निखिल ने जैसे बताया, बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग करी उन्होंने। और आपको कितने ऑर्डर्स आए? 10 ऑर्डर्स। और आपने स्पेंड किया? ठीक है, ठीक है। और कितने दिनों के लिए? 1 डे। तो जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत स्पेसिफिक टारगेट करा किसी भी नीश के लिए, ठीक है, उस तरीके से आप लिटरली कुछ भी बेच सकते हो। आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप लीड जनरेट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हो, आप सर्विसेज बेच सकते हो। बेसिकली एज आई सेड, कुछ भी बेच सकते हो किसी को भी, अनटिल और अनलेस आपका टारगेटिंग बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है, गूगल कीवर्ड्स बेस्ड टारगेटिंग है। अब जब तक फेसबुक नहीं था, गूगल चलता था, तो मेरे बिजनेस के लिए मुझे चाहिए थे लोग, लीड्स चाहिए थी मुझे जिनको मैं कॉन्टैक्ट कर सकूं, कन्वर्ट कर सकूं और उन्हें बता सकूं बेसिकली हाउ कैन आई हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस और टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो पहले मैंने गूगल से स्टार्ट किया और मैंने 15 डेज में कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ लगाए थे, जो मुझे लगा कि वेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, ठीक है। क्योंकि मुझे तब तक कोई आइडिया नहीं था कि हाउ डज इट वर्क। जैसा कार्तिक भाई ने बताया कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है इस चीज़ के लिए, पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया और ऐसे ही मैंने सीखा था। मेरा एक मेंटोर है, ग्रैंड कार्डोन, किसी ने अगर सुना होगा उसके बारे में, सुना? सो ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले उसने स्टार्ट करा था, सेल्स सिखाता था वो बंदा, और वो बंदा एकदम ग्राउंड से उठा है, लाइक ही वाज ब्रोक एज शिट, ठीक है। तो उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत बार मैंने बात करी है उससे। मैंने उसको बताई वो 2000 रुपये वाली स्टोरी कि आई इन्वेस्टेड एंड आई थिंक दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। उसने मेरे को बताया कि हाउ अबाउट देयर इज एन इवेंट इन मायामी, टू कम हियर एंड अटेंड द इवेंट। मैंने उसको बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने इनफैक्ट मुझे ये भी बोला कि आई विल गिव यू $500 ऑफ ऑन योर फ्लाइट टिकट। तो फिर उसने मेरे को बेसिक चीज़ें बताई। उसका मैंने एक कोर्स खरीदा जहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि पैसा लगाने से ही पैसा आएगा। मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट इंडियन कल्चर में ये वाली चीज़ें ना बहुत कम है। इंडियन सोसाइटी में हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है पैसे सेव करो, पैसे खर्च मत करो। तो बहुत लोगों को यहाँ मैंने लोकली पिच किया, बहुत सारे बिजनेसेस से मैंने इंटरेक्ट करा, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं और वो लोग अपनी सेल्स ग्रो करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। बट एज सुन एज उनको मैं बताता हूँ कि भाई इतना पैसा लगेगा, वो लोग स्ट्रेट अवे बोल देते हैं नहीं, या फिर बोलते हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उनको इनके पीछे की क्वालिटी नहीं दिखती। जैसे फॉर एग्जांपल अमर भाई का एक बिजनेस है, बहुत अच्छा इनोवेशन है वो, इट्स एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल अमर भाई मेरे पास आए और बोले कि मेरे को इसको ग्लोबली बेचना है, ठीक है, तो मैं उनको बोलूँगा आपका प्रोडक्ट सर कितने का? 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। मैं उनको बोलूँ कि इंक्लूडिंग इंडिया 4 और कंट्रीज
ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल, 4 कंट्रीज में मैं आपको हेल्प करूंगा आपका प्रोडक्ट्स बेचने में। ठीक है, मैं उनको एक रफली आइडिया देता हूँ कि मंथली मैं उनको 20,000 प्रोडक्ट्स बेच दूंगा। ठीक है, रफली 20,000 प्रोडक्ट, 70 रुपीज़ का आपका प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे को 40,000 दीजिए सिर्फ एड्स रन करने के लिए। 40,000 आप मेरे को मेरी फीस दीजिए। ठीक है, तो अमर भाई आपका क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? द फर्स्ट थिंग कम्स, ऐसे इंडियन कल्चर में यही होता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा है या कुछ कम करिए। यूएस में क्या सीन है आपको पता है, ठीक है, उनको पता है, उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छी सेटल्ड होती है कि भाई पैसा खर्चने से ही बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं उनको पिच करता हूँ आइडिया कि भाई ऐसे ऐसे होगा, इतना पैसा लगेगा, वट एवर बिजनेस इट इज, तो मैं उनके लिए फ्री एडवर्टाइज कर देता हूँ 1 महीने के लिए। ठीक है, कि उनको ये होता है कि चल मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मैं फ्री में करता हूँ, कहता हूँ तुम एड स्पेंड दो जो भी खर्चा लग रहा है, आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स दे कम बैक एंड पे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर रिजल्ट्स आ जाएंगे तो सब होगा, वैसा होगा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, बट एज आई सेड, कुछ भी बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो, यू जस्ट हैव टू हैव आइडिया कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे। ठीक है, भाई को आइडिया है, तो किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है यहाँ पे, क्या है आपका बिजनेस? होम मेकिंग, अच्छा बेकरी, आप ऑब्वियसली जमशेदपुर में करते होगे खाली, तो आप कैसे डील करते हो अपने कस्टमर्स के साथ? कितने टाइम से कर रहे हो आप? 6 मंथ्स है, और 6 मंथ्स में क्या रिस्पॉन्स है आपका? 32 ऑर्डर्स 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई कैन आस्क कि 1 महीने में आप कितने ऑर्डर्स? अप्रॉक्सीमेटली 4 और 5, और पर प्रोडक्ट आपका क्या कॉस्ट है, और आपकी कॉस्ट ऑफ उसमें क्या मतलब जो लगता है आपका। सो लेट्स से आप 500 का केक बेच रहे हो, जिसमें से आपका 250, अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है, 1 महीने में आप कह रहे हो 4-5 ऑर्डर्स आप डिलीवर करते हो, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 1000 ऑर्डर्स दिलवाऊंगा। ठीक है, 1000 ऑर्डर्स दिलवाऊंगा, आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है 500, 250 आपका मेकिंग कॉस्ट है। अब मैं आपको बोलूँगा कि इस कॉस्ट को आप थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, 500 के प्रोडक्ट को 700 कर दो, स्टिल आपका 250 वो है, ऑलमोस्ट आपका 500 आपका सेविंग प्रॉफिट इस चीज़ के लिए। अब जैसे बहुत बार ये होता है किसी से आप बेकिंग हो, होम बेकिंग में हो, ठीक है, जमशेदपुर में बहुत सारी बेकरीज हैं, बहुत सारे होम बेकर्स हैं। ठीक है, बहुत बार इंसान के दिमाग में ये आता है कि यार ऑलरेडी इतने लोग हैं, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरी सेल्स कैसे आएंगी सोशल मीडिया पे। तो मैं जमशेदपुर में बैठा हूँ, मैं मोस्टली यूएस मार्केट में डील करता हूँ, मेरे से बहुत अच्छे मार्केटर्स और ई कॉमर्स डिज़ाइनर्स यूएस में बैठे हैं, लोग मुझे क्यों देंगे? क्वेश्चन है ना? तो यही चीज़ होती है, जैसे निखिल ने बताया था कि बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म टू फाइंड द कस्टमर एंड सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया ये चीज़ पॉसिबल है, आप अपना प्रोडक्ट 500 में बेचो, 1500 में बेचो, आप कैसे बेचते हो और किसको बेचते हो ये मैटर करता है। कोई क्वेश्चंस? मैं कस्टमर्स ढूंढने के लिए अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, कस्टमर का बिजनेस बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। कभी कैंपेन रन किया है? वैसे कभी नहीं। सब यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक पोस्ट के नीचे एक आता है बूस्ट पोस्ट। ठीक है, मैं दिल्ली रहा हूँ कुछ टाइम, ठीक है, दिल्ली में अबाउट 70% लोगों को ये पता है कि वो बटन नहीं छूना चाहिए। जमशेदपुर में 20% लोगों को पता होगा वो बटन नहीं छूना चाहिए, बाकी सब छूते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, सबने वो बटन क्लिक जरूर किया होगा कभी ना कभी, जो लोग बिजनेस सेक्टर में है या दे आर इनटू सेल्स और सर्विस व्हाटएवर, ठीक है, उन लोगों ने क्लिक किया होगा और उसके बाद एक पेज आता है कि आपका पोस्ट कितने लोगों को दिखेगा। अब उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि भाई यहाँ से सेल्स आएंगी, पैसे लगाओ। तो बूस्ट पोस्ट मैं तो यूज़ ही नहीं करता, बहुत पहले किया था, और जब मैंने किया था इट वाज 40 रुपीज़ अ डे। जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था 40 रुपीज़ अ डे में आप चाहो तो पूरे जमशेदपुर में 1000 से 2000 लोगों को अपना कुछ भी दिखा सकते हो।
मतलब पिक्चर वीडियो अपना प्रोडक्ट। अब क्या सीन है, अब लोग उसको टच तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता दे आर एक्चुअली पुटिंग, अब तो 80 रुपीज़ अ डे है, तो 80 रुपए एक दिन के आप पानी में फेंक रहे हो, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ एक स्कैम है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है फेसबुक की, जो आपको मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। और हम लोगों को वो चीज़ नहीं पता होती ऑब्वियसली, बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है, जैसा भाई ने पूछा। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो फेसबुक के मॉड्यूल्स हैं, अभी जैसे ट्रेंडिंग फेसबुक एड्स ही है, ठीक है। फेसबुक एड्स मैनेजर में ही आप इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स चलाते हो, और फेसबुक के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जहाँ से आप पढ़ के सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, ठीक है। उसके कोर्सेज हैं, वो पढ़ सकते हो। एंड इनिशियली यू विल हैव टू कम अप विथ थोड़ा सा बजट, ताकि आप प्रैक्टिकली लर्न कर सको। और अभी मार्केट बहुत टाइट है, बहुत एक्सपेंसिव है। जो लोग अभी मार्केटिंग में जा रहे हैं या पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, आई वुड से 70% ऑफ पीपल हैव गिव अप, क्योंकि मार्केटिंग में ये होता है कि यू हैव टू कोप अप विद द बजट, ठीक है। और अभी इस टाइम पे लोगों को होता है कि हाँ ठीक है, कितना ही पैसा लगाना पड़ेगा, 1000-5000 रुपये लगा देंगे। उसके बाद क्या होता है, जब वो देखता है कि जिस तरीके से वो चूसता है ना आपका कैंपेन, जो एड्स चल रहे हैं, जो आपका पैसा चूसने लगता है, तो आपको उसके लिए, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि 3 महीने लगेंगे आपको रिजल्ट्स दिखने में। दिखा तो मैं उसको 1 महीने में दूंगा, लेकिन मेरे को उसको मेंटली प्रिपेयर करना है कि भाई 3 महीने लगेंगे, प्लस खाली फेसबुक पैसा नहीं कमाएगा, मैं भी कमाऊंगा। तो विद इन अ मंथ, विद इन 2 वीक्स उसको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बट ऐसा बोलना पड़ता है कि कस्टमर के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसको सक्सेस दिखे और वो अपना बिजनेस गिव अप ना करे। और मेजॉरिटी में अभी यही होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं एंड दे गिव अप जस्ट बिकॉज दे कांट कोप अप विद द बजट इन द मार्केटिंग। आपका मंथली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अप्रॉक्सीमेट क्या होगा? मार्केटिंग हटा दो आप, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टू बी इन द मार्केट, टू डील विद द कस्टमर्स, जो भी आपका कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको कितना होगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया होगा रेंटल्स में, लैपटॉप में, वो कितने लैपटॉप्स का किया था आपने? 25 डेस्कटॉप्स का, ठीक है। और उसको आप, मतलब आपको रेफरल मिला था कहीं से, डायरेक्ट कस्टमर है? यार देखो, मार्केटिंग के थ्रू, जैसा मैंने बोला, कुछ भी बेच सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो। दी ओनली कंसर्न इज, पहले तो जैसे आपने बताया कि आप टारगेट कर रहे हो बैंगलोर, हैदराबाद, IT सेक्टर्स, ठीक है। अब IT सेक्टर वाली सिटीज ऑलरेडी फ्लडेड है इन चीज़ों से, ठीक है। आप वहाँ, जैसे मैंने बोला दिल्ली, ठीक है, दिल्ली भी एक बहुत बड़ा IT सेक्टर है। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर डायरेक्ट अप्रोच से स्टार्ट करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट अप्रोच से स्टार्ट करो, ठीक है। आप जैसे IT पार्क्स होते हैं, दिल्ली में बहुत सारे IT पार्क्स हैं, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, बहुत अच्छे IT पार्क्स हैं जहां आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग आप कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप मार्केटिंग में उतरना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगा, जैसे मैंने बोला ना कि आपको ना बजट के साथ थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। आप 3 महीने तो सोच के चलो कि आपका पैसा लगेगा। आप ये भी मान के चलो, देखो 80 रुपीज़ इज अ मिनिमम दैट यू कैन स्पेंड विद फेसबुक, ठीक है। आप ये मान के चलो कि आपको 100 रुपये एक दिन का लगाना ही है, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो आपका 3 महीने का खर्चा, और वो पैसा प्रीपेड डाल लो फेसबुक एड्स। उसके बाद आप, अगर आपको नॉलेज है, आप चलाओ, या यू कैन हायर समबडी हु कैन डू इट फॉर यू, बिकॉज वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उस स्टेज में, जो कि आपके लिए सेल्स कन्वर्ट करेगा। खुद चलाने से, अगर बाई चांस, जैसे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है फॉर एग्जांपल, और मैं एड्स चलाऊँ, मैं पैसे वेस्ट करूंगा। जैसे मैंने 2000 तो चलो वो एक अमाउंट था, वैसे मैंने बहुत पैसे वेस्ट किए, तो वो चीज़ होगी। लेकिन आपकी सेल्स तो आ जाएंगी, किसी भी चीज़ की आएंगी। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, सर्विसेज बेची हैं, ठीक है। एकदम फ्रेश स्टार्ट, एक कस्टमर आता है, जब मैं एड्स चलाता हूँ अपने लिए कस्टमर ढूंढ रहा होता हूँ, हांगकांग की एक कस्टमर है, ठीक है। उसने प्रोडक्ट्स है उसके पास, विमेंस एक्टिव वेयर, जो जिम के कपड़े या योगा क्लोथ्स, उसका खुद का मैन्युफैक्चरर है। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को स्टोर बनवाना है, मैंने स्टोर वर्क बनवा दिया। मेरे को वीडियो चाहिए, मैंने वीडियो बनवा दी। फिर उसने बोला कि मेरी सेल्स नहीं आ रही। मैंने कहा मार्केटिंग चलाओ, मार्केटिंग चलाई। अब मैंने उसको कोट किया था $600 मेरी फीस, ठीक है। उसके अलावा एड स्पेंड तुम दोगे,
तो कस्टमर को थोड़ा सा हो गया कि यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो उसके लिए एड्स चलाए। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वो एरिया ना हांगकांग का कपड़ों के मामले में बहुत अच्छा है। ठीक है, स्पेशली स्पोर्ट्स वेयर। अगर किसी को पता है, हांगकांग, बैंकॉक, थाईलैंड, बहुत सारा स्पोर्ट्स वेयर आता है ऑल ओवर द ग्लोब, बहुत जगह जाता है, ऑल ओवर इंडिया, इवन बाहर भी जाता है। और फर्स्ट कॉपी वहाँ की बहुत अच्छी होती है किसी भी चीज़ की, शूज़, क्लोथ, जो भी मान लो। तो उस रीजन में वो बंदी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। पहले मंथ में उसने $7,500 USD में हम लोग डील कर रहे थे, $7,500 उसने सेल किया। ठीक है, उसने स्पेंड किया $1,500 ओवर द मंथ है ये। तो उसने जब देखा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अब सोचो उस एरिया में जब वही चीज़ इतने लोग बेच रहे हैं, उससे टॉप सेलर्स बेच रहे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सेल आई। ठीक है, तो जमशेदपुर में भी जो आप कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। जैसे अब रेंटल्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं, क्योंकि एक लैपटॉप मैं भी ढूंढ रहा था रेंट पे, जो मेरे को नहीं मिला। बस बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि IT का देखते हैं, उनको आप बोलो, दे विल अरेंज इट फॉर यू, अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप, 2-3 कंप्यूटर्स ऐसे दे विल अरेंज। ठीक है, बट आपका भी ऐसा ही है कि अगर आप चाहोगे मार्केटिंग के थ्रू आराम से होगा। ऑल यू नीड एक स्ट्रक्चर्ड प्लान कि आप कैसे बेच सकते हो। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए किसको बेचना है, कैसे बेचना है, आपकी ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। गूगल ट्रेंड्स थोड़ा चेक करो। गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है, उसमें आप लोकेशन वाइज ये देख सकते हो कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन लोग क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जमशेदपुर डालोगे लोकेशन, और आपको ट्रेंडिंग सर्चेस बताएगा उसमें कि लोग जमशेदपुर में क्या सर्च कर रहे हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो ठीक है, दिस इज इट। Thank you so much. Thank you so much for that.